वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके सामने मैं थोड़ा हटकर बात करने वाला हूं। मैं ग्रोथ स्टॉक का प्रोपोनेंट रहा हूं। मैं हमेशा यह सजेस्ट किया है कि अपने को लंबे अरसे के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और मैंने यह कहा है कि आप अच्छे स्टॉक को सिलेक्ट करें, कंपनीज लाइक एशियन पेंट्स, पिडिलाइट, नेस्ले एक्सेट्रा। उसमें सही समय में इन्वेस्ट करें और फिर उसको भूल जाए। आपकी इन्वेस्टमेंट का ड्यूरेशन 10 साल से ऊपर का होना चाहिए, फिर आप एक बहुत हेल्दी रिटर्न ले जा सकते हैं। लेकिन एक बार सोचिए, अगर आपने ऐसा किया तो क्या होगा? फिर आपके पास कोई काम ही नहीं बचेगा। अगर आप एक रेगुलर प्रोफेशनल है तो सही है। अगर स्टॉक मार्केट में थोड़ा इन्वॉल्व रहना चाहते हैं, थोड़ा आप इंगेज रहना चाहते हैं, थोड़ा मसाला चाहिए आपको, तो फिर जो ग्रोथ स्टॉक का इन्वेस्टमेंट आपको रेगुलर बेसिस में वह अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं करेगा। हमने यह भी कहा है कि पब्लिक सेक्टर इज कंपनीज बाय गवर्नमेंट एंड बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट इज टू हेल्प द सोसाइटी एंड आवर बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। सो देयरफॉर यू शुड अवॉइड इन्वेस्टिंग इन पब्लिक सेक्टर। लेकिन आज मैं आपसे यह कहने आया हूं, मैं अपने पुराने स्टेटमेंट में अभी भी कायम हूं। मैं यह नहीं कह रहा कि आप पब्लिक सेक्टर में लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करिए, लेकिन अपने इंगेजमेंट लेवल को बढ़ाने के लिए, अपने पास कुछ नया चीज लाने के लिए हम ऐसा क्यों न करें जिससे हम कुछ अच्छा प्रॉफिट कर सकें। आज मैं आपके सामने एक कंसेप्ट शेयर करना चाहता हूं जिसमें आप पब्लिक सेक्टर के कुछ चुनिंदे स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसको 1 साल से 6 महीने से 1 साल तक रखिए और उसी बीच में अच्छा प्रॉफिट कमाइए और फिर उससे निकल जाइए। दिस मीन्स public sector stock is not for long term. It is not meant for growth investment. It is meant for positional investment. So let's move forward. हमने आज 2 स्टॉक का सिलेक्शन करके आपको 2 स्टॉक का नाम दूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉक आज के दिन बहुत ही अच्छे स्तर पर है। अगर इसमें आप इन्वेस्ट करेंगे तो 1 साल के अंदर आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। प्रॉफिट कैन रेंज फ्रॉम एनीथिंग फ्रॉम 35% टू 80% विद इन ए ईयर। एंड यह दोनों स्टॉक हम कैसे सिलेक्ट करते हैं, आपको यह मेथड में बताने जा रहा हूं जिसे आप स्वयं कर सकते हैं। पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले 3 चीजों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। पब्लिक सेक्टर का स्टॉक साइक्लिकल इन नेचर होता है। दिस मींस लाइक साइनोसॉइडल वेव यह मूव होता है। यह ऐसा क्यों होता है इसके डेप्थ में आज मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन आप 1 मिनट मान लीजिए कि यह मूवमेंट साइनोसॉइडल होता है। अगर उसका चार्ट आप वीकली चार्ट बनाए तो आप इसको स्वयं देख सकते हैं। काफी स्टॉक में ऐसा पाया जाता है। तो हमें इन्वेस्ट तब करना है जब यह सपोर्ट लेवल पर, लाइक स्टॉक गिरना शुरू होता है, गिर करके नीचे स्तर के आसपास, नीचा स्तर पाना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन एक बार जो नीचे से ऊपर चढ़ना शुरू होता है उसके पास पे आप इन्वेस्ट करें। और जब यह रेसिस्टेंस लेवल में जाता है, बढ़ के ऊपर जाता है और रेसिस्टेंस होता है उसके आसपास, जब यह गिरना शुरू करता है वहां आप बेच दें। इस साइकिल को अगर आप रिपीट करेंगे तो साल के अंदर आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। सेकेंड चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है स्टॉक सिलेक्शन के लिए, यू कैन गो टू दी screener.in एंड वहां कुछ क्राइटेरिया दे करके आप वैसे स्टॉक को चूज कीजिए जिसका डिविडेंड यील्ड हाई हो। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं कि कुछ आप डिविडेंड भी घर ला सकते हैं और जिसमें सेल्स और प्रॉफिट पे ग्रोथ हो रहा हो, ताकि आपका प्रिंसिपल और बेसिक इन्वेस्टमेंट में रिस्क ना हो। कुछ पब्लिक सेक्टर के स्टॉक लाइक MTNL have been just having own bay traffic for so many years. So don't choose such stocks. So these two can be done. So 3 things I am saying: cyclical in nature, invest at the support level, sell at the resistance level. Like when it goes up and it starts coming down, so do that. Point number 1. Second thing is look for a stock which has got a high dividend yield and also they should have either flat sales or some growth in sales. Positive growth in profit must be there. So इन तीनों पैरामीटर को लेकर के मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं। 2 स्टॉक मैंने सिलेक्ट किया है और आपके साथ शेयर कर। लेट अस टेक 2 एग्जांपल्स एंड डिस्कस हाउ यू कैन चूज एन अप्रोप्रिएट PSU स्टॉक्स एंड स्टिल यू कैन मेक प्रॉफिट। जैसा कि हमने पहले कहा है कि PSU स्टॉक का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 चीजों पर ध्यान रखना जरूरी है। एक तो कि PSU स्टॉक्स साइक्लिकल होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आप इसको ग्रोथ इन्वेस्टमेंट के टर्म में इस स्टॉक को पिकअप नहीं कर सकते। मतलब कि इसको खरीद करके लंबे समय के लिए अगर आप छोड़ देंगे तो इसमें आपको प्रॉफिट नहीं होगा। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि जब यह नीचे आता है
जब सपोर्ट लेवल में आता है उस समय खरीदिए, और जब रेजिस्टेंस लेवल को जाता है या ऊपर जाता है उस समय इसको बेच डालिए। पर उससे पहले इसमें इंपॉर्टेंट है कि हमने जब स्टॉक सिलेक्ट किया है, हमने यह देखा है कि इसके सेल्स का ग्रोथ कैसा रहा है, सेल्स का ग्रोथ डिक्लाइनिंग तो नहीं है, प्रॉफिट ग्रोथ कैसा रहा है। इन दोनों केसेस में प्रॉफिट, अगर आप देखें लास्ट 3 इयर्स का CAGR, तो प्रॉफिट का ग्रोथ करीब करीब 21% हुआ है। तो लेट्स लुक एट BPCL फर्स्ट। यह इसका PE 4 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जबकि सेक्टर का PE 26 है। प्राइस टू बुक वैल्यू 1.49 है, और वेरी इंटरेस्टिंग चीज यहाँ यह है कि इसका डिविडेंड यील्ड करीब 22% है। नॉर्मली BPCL में आप देखेंगे कि ओवर द ईयर्स या 10% से कम डिविडेंड यील्ड कभी नहीं देता, क्योंकि गवर्नमेंट की कंपनी है, गवर्नमेंट को पैसे चाहिए, तो 10% डिविडेंड यील्ड है। इसका मतलब है कि इसमें अगर आप इन्वेस्ट करें तो आपको 10% साल का डिविडेंड के रूप में मिल जाएगा, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। प्लस इसमें ऑल्सो अप्रिशिएशन का अपॉर्चुनिटी है। दूसरा स्टॉक हम लेते हैं PFC। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसका भी डिविडेंड यील्ड 8.7% है। वेरी इंटरेस्टिंग। हियर ऑल्सो द प्रॉफिट CAGR for last 3 years is around 21%, and sales growth also has been there, about 7-8%. So from both the perspective, these two stocks appear appropriate for selecting and investing. अगर हम आगे बढ़ते हैं और चार्ट के ऊपर नजरिया रखते हैं कि दो स्टॉक क्या हमारे क्राइटेरिया जो फ्लक्चुएशन का है, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल का क्राइटेरिया है, जिसके बीच में ये स्टॉक्स फ्लक्चुएट करते हैं, उसके हिसाब से क्या यह एक सही समय है कि BPCL और PFC में इन्वेस्ट किया जाए। तो आगे बढ़ते हैं। इज इट द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन BPCL? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सो लेट्स लुक एट चार्ट। लेफ्ट हैंड साइड में आप पाएंगे कि हमने वीकली चार्ट प्लॉट किया है, जिसमें जो डार्क लाइन है वो 200 डेज का मूविंग एवरेज है। इसका मतलब है कि यह स्टॉक 200 डेज मूविंग एवरेज से लो पर ट्रेड कर रहा है आज के दिन। और राइट हैंड साइड में डेली चार्ट हमने प्लॉट किया है। तो लेट अस लुक एट द वीकली चार्ट। 2018 में इसका पिक हुआ था। 19 में यह बॉटम आउट किया था करीब 200 के रुपीज के आसपास। सो ये सर्टेनली 2018 का जो समय था वह इन्वेस्ट करने के लिए सही समय नहीं था इसमें। लेकिन अगर 2019 में जो इन्वेस्ट किया वह करीब 6-8 महीने के अंदर ही कम से कम 80-90% का रिटर्न यह स्टॉक दिया। फिर अगर आप सेकेंड टाइम यहाँ इन्वेस्ट किए होते तो अगेन यह इट हैज गिवन यू हाई स्टॉक, एंड नाउ दिस इज दी अपॉर्चुनिटी। तो BPCL के साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि BPCL जैसा कि आप जानते हैं प्राइवेटाइज हो रहा है। फ्यू डेज बैक पार्लियामेंट में मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया कि यह बिड प्रोसेस सेकेंड स्टेज में मूव हो चुका है। मुझे लगता है कि अगले 6-8 महीने के अंदर यह प्राइवेटाइज हो जाएगा। सो नॉट ओनली इट गिव्स यू अ चांस ऑफ इन्वेस्टिंग एट अ लोअर प्राइस, बट ऑल्सो अपॉर्चुनिटी फॉर प्राइवेटाइजेशन। So I see a good upside here. When you look at the daily chart में भी यह एक राइजिंग पैटर्न ले चुका है। इसका मतलब है कि यहाँ से अब बढ़ करके 450, 460, 500 का टॉप कभी भी गेन कर सकता है। मेरा सोचना है कि अगले 6 से 8 महीने के अंदर उस लेवल को यह टच करेगा। सो यह एक स्टॉक है जहाँ की 10% गारंटेड डिविडेंड है। अबाउट लास्ट ईयर ऑल्दो इट वाज 20%, पर 10% से ज़्यादा गारंटेड डिविडेंड है। यह सपोर्ट लेवल से के पास ट्रेड कर रहा है, और डेली चार्ट में भी सिग्नल है कि इसको हम खरीदें। तो मुझे लगता है कि यह स्टॉक बड़ा ही अप्रोप्रिएट है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। लाइक 1 साल या का अगर नजरिया हो इन्वेस्टमेंट का, ये काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है। वंस अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू फ्रेंड्स, दिस वीडियो इज प्योरली फॉर एजुकेशन पर्पसेज। बिफोर इन्वेस्टिंग आइदर डू योर ओन रिसर्च और कंसल्ट योर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। दिस इज नॉट एडवाइस एट ऑल। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड एंड लुक एट सेकेंड स्टॉक, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ जैसा कि मैंने पहले कहा कि हमारे क्राइटेरिया को लाइक सेल्स ग्रोथ के क्राइटेरिया को, प्रॉफिट ग्रोथ के क्राइटेरिया को मीट करता है, और 2 लेवल के बीच में ये भी स्टॉक फ्लक्चुएट करता रहा है। तो लेट अस मूव फॉरवर्ड एंड लुक एट द चार्ट। एज आई मेंशन्ड यू अर्लियर, लेफ्ट हैंड साइड व्हिच इज राइट हैंड साइड ऑफ द स्क्रीन इज अ weekly chart. So once again, if somebody invested at bottom in the middle of 2018, he reaped a very good gain. So 1, 2, 3, 4 opportunity in last 3-4 years in terms of earning at least 40 to 80% return in a single year. This stock has given. So very interesting case. और आज या फिर अगर देखेंगे स्टोकास्टिक इसका देखे वीकली चार्ट पर, तो वह लोअर लेवल में
शो करता है। इसका मतलब है कि वीकली चार्ट शो करता है कि इट्स गुड टाइम टू, दो 200 डेज लेवल के पास भी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर इसके डेली चार्ट को आप देखते हैं तो यहाँ अगेन आप देखते हैं कि इसने अपवर्ड मूवमेंट चालू कर दिया है। नाउ दिस स्टॉक ऑल्सो डिविडेंड यील्ड इज अबाउट 9%, फ्लक्चुएट्स बिटवीन द टू लेवल्स। तो मुझे लगता है काफ़ी चीप स्टॉक है। जैसे कि मैंने पहले बताया, यह लगता है कि अगर इस स्टॉक पे आप इन्वेस्ट करेंगे अगले 1 साल के अंदर ही, मे बी 6 महीना और 8 महीना, आप एक बहुत हैंडसम रिटर्न घर ले जा सकते हैं। फ्रेंड्स, what I have discussed with you, I have taken example of 2 stocks, BPCL and PFC, and showed to you how you can reach good benefit by investing in public sector stocks. आपको एक चीज के लिए हमेशा ध्यान देना होगा कि यह स्टॉक प्योरली ट्रेडिंग एंगल से है, पोजिशनल एंगल से है। इसका मतलब है कि इसको लंबे अरसे के लिए, 10 साल के लिए या 20 साल के आप इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते। उस केस में आप लूज करेंगे अगर पीएफसी और बीपीसीएल टाइप के स्टॉक में इन्वेस्ट करें। लेकिन from a positional point of view, they appear to be a very good investment at this point in time, and it offers a great opportunity. So, once again, I like to tell you here, stock investing is risky. Do your own research before you do investment. And if you like this video, if you like this analysis, please do subscribe. जैसा कि आपने देखा कि BPCL as well as Power Finance Corporation दोनों बहुत ही अच्छे स्तर पर है अभी, और मैं स्वयं इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। और अगर इसको 1 साल के नज़रिए से देखा जाए तो मुझे लगता है कि 30-35% से 60-70-80% तक का गेन हो सकता है। बीपीसीएल तो खास करके अभी प्राइवेटाइजेशन के मोड में है, तो वहाँ तो गेन अधिक भी हो सकता है। और इसके साथ ही साथ बीपीसीएल के साथ दूसरी बात यह है कि अभी क्रूड के प्राइसेस बहुत हाई है। दिस मीन्स रिफाइनिंग कंपनीज के प्रेशर का मार्जिन है। क्रूड का प्राइस जहाँ है वहाँ नहीं रहने वाला। यह यूक्रेन वॉर, लेट्स नॉट अज्यूम दैट गोइंग टू कंटिन्यू फॉर 1 ईयर। अगर ऐसा होता है तो पूरी इकोनॉमी के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए डिजास्टर्स होगा। तो मुझे लगता है कि पुतिन साहब को और बाइडेन साहब को और सब लोगों को विजडम प्रिवेल करेगा और वार खत्म होगा। तो लेट्स होप कि गोज फॉर सम मोर टाइम एंड द वार गेट्स ओवर। अगर एक होने के बाद बीपीसीएल में आपको तेजी ज़्यादा दिखेगी, बिकॉज जब क्रूड प्राइस नॉर्मल होना शुरू होगा, बीपीसीएल का प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगा। और प्राइवेटाइजेशन मैंने कहा, और उसके साथ ही साथ यह नीचे के सपोर्ट लेवल के आसपास भी है, चलना शुरू किया है। सो इन क्राइटेरिया के ऊपर मुझे लगता है कि दीज 2 स्टॉक्स, बोथ बीपीसीएल एंड पीएफसी, ऑफर्स अ वेरी गुड क्राइटेरिया। सो फ्रेंड्स, इफ यू हैव लाइक्ड द कंटेंट, इफ यू हैव सीन सम वैल्यू इन द वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल and request your friends, put in your group actually. That will be a good help to me, because my channel is a new channel. I intend to bring good videos for your consumption, and idea is that you must learn the fundamental, you must learn the basic. I give some example. मैं एक या दो examples देता हूँ जो सैंपल के रूप में है। आप यह काम स्वयं कर सकते हैं, स्टॉक चूज कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट का मजा ले सकते हैं। So wish you all the best. Thank you very much for your time and stay tuned.